की कहानीकार के रूप में मेरे मन में थे नहीं। नमाज कहानी हमको हमारे सेक्रेटरी साहब ने दी कि बलराम जी, जोशी जी आए थे, कहानी देख गए हैं। जब कहानी संपन्न हुई तो मैं भी संपन्न हो गया। जोशी जी जो कहानीकार के रूप में मेरे मन में कहीं नहीं थे, सबसे बड़े कहानीकार के रूप में मेरे दिमाग में दर्ज। आज के कहानीकारों में मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग लिख रहे हैं या हमारी पीढ़ी में ही आते हैं, थोड़े छोटे हमसे, ऐसी कहानियाँ बहुत कम लिखी जाती। तो राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग, हिंदुस्तान का 75% लेखक राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग का मतलब नहीं समझता। लिख दिया कहानी, कहानीकार हो गया। बड़े लेखक कहीं से पैदा नहीं होते, अपने अनुभव से, ज्ञान से, पठन पाठन से बड़े क्रिएटिव राइटर बनते हैं। जोशी जी की कहानी में मुझे हिंदू और मुसलमान इतने आपस में गुथे हुए मिले जैसा हमारे समाज में है। पहली बार जोशी जी की कहानी पढ़ के मेरे भीतर वो भाव जन्मा कि इन्हें तो प्रेमचंद के साथ रखना चाहिए। प्रोफेसर साहब का ज़्यादातर समय लिखने पढ़ने में ही बीतता था। सामने पढ़ने पर वे बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन उनका सामने पढ़ना कम ही होता था। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दोनों खुश थे। सबसे बड़ी बात, दोनों में बेइंतहा प्यार था। मुझे हैरत इस बात की थी, कितने दोस्त नाते रिश्तेदार होते हुए भी रेशमा आंटी ने निधि को क्यों चुना। ये जो कहानी लिख रहा कह रहा है उसकी पत्नी, अपनी चिंता साझा करने के लिए। किचन के सारे काम समेटकर जब निधि कमरे में आई तो मैंने छूटते ही पूछा, तुम्हें क्यों बुलाया था आंटी ने? बता रही हूँ बाबा, इतनी उतावली क्या है? नहीं, तब से दिमाग घूम रहा है कि क्या बात हो गई, क्या हमसे कोई भूल हो गई, यही सोचकर दिमाग भन्ना रहा है। नहीं, तुमसे या हमसे कोई भूल नहीं हुई, परेशानी उनकी ही है। आंटी चिंता में हैं कि प्रोफेसर साहब पिछले किस दिनों से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। दोपहर में चले जाते हैं और देर शाम लौटते हैं। दोपहर में चले जाते हैं, अरे नमाज वगैरह पढ़ने जाते होंगे। दोपहर को भी तो होती है नमाज इन लोगों की। हाँ होती है, और उसे जोहर की नमाज कहते हैं। लेकिन सुधीर, आश्चर्य इस बात का है कि आंटी बता रही थी कि अंकल तो इतने धार्मिक कभी नहीं रहे। घर से जाते थे नमाज पढ़ने, तो परेशान पत्नी हो गई उनकी कि कहाँ जाते हैं, ये तो कभी उस तरह से नमाजी नहीं रहे। तो वो बाद में महेश जी ने बताया कि गरीबों के लिए उन्होंने अपनी जो भी पूंजी थी, घर ज़मीन खरीदी और मकान खरीदे। तो ऐसा आदमी इस कहानी का नायक बड़ा आदमी है। बड़ा वो होता है जो दूसरों की चिंता करता है। हम सब अपनी चिंता में मशगूल रहते हैं।